रहकर भी हमको साथ निभाना है। सबको बचाना है, सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। नमस्कार। जान भी में आपका स्वागत है। जीवन में कितना महत्वपूर्ण है संगीत हम सबके लिए। खुशी की बात हो, दुख की बात हो, उत्सव की बात हो, एंजॉय करने की बात हो, तो संगीत के बगैर तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। जी हाँ, कभी कभी जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये गाना तो मेरी जिंदगी पर कुछ लगता है मेरी जिंदगी जैसे ऐसी ही रही है। और कभी कभी खुशी के गाने, बल्ला में पिचकारी, लगता है अरे वाह होली में तो मेरे साथ यही हुआ था। तो ये गाने कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और वाकई महसूस हम सभी करते हैं। जी हाँ, इसीलिए कोविड-19 के तहत जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, आप परेशान थे, घरों में थे, क्या करें क्या ना करें, डिप्रेशन में थे, आगे क्या होगा। तो संगीत ही वो एक ऊर्जा थी जिसने हमें जिंदगी की रफ्तार दी। और अब हमसे सीधे जुड़ चुके हैं अमन त्रिखा। वेलकम टू आवर शो अमन त्रिखा जी। आज हल्ला देखे गली मोहल्ला, चाहत के बाद चंदन का टीका, जिसकी छवि है दमदार एनसीबीसी में भी प्यार की मोशन, एक्शन का भंडार तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न दुएदार जैसे जल का सिंगार, तेरे प्यार का निशान जो भी है, तेरा प्यार 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 कमाल, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। हम तुम्हें कैसे बताएं, तुम में क्या क्या बात है, तुमसे दिल में। बहुत धन्यवाद, मेरा प्यारा हार्दिक नमस्कार दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सारे प्यारे दर्शकों को। मेरे दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है कि आप सब सुरक्षित रहें, कुशल रहें और ऐसे ही खुश रहें। जान भी जहान भी का मुझे एक हिस्सा बनाने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अयान सिंगर अमन त्रिखा जी, आपकी खुशकिस्मती रही कि आपको भारत भ्रमण करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आपके पिता एक ऐसी सर्विस में थे जब ट्रांसफर होता रहता था और आपको वहां के संगीत के बारे में भी जानकारी मिलती रही। जैसे हम यूं कहें कि मुंबई लोग पहुंचना चाहते हैं, मुंबई उनकी डेस्टिनी है और आप मुंबई में अपना नाम कमा चुके हैं। मूलतः आप पंजाब के रहने वाले हैं, इसके बारे में बताइए, जो आपका जो सफर है मुंबई तक का। जी बिल्कुल, मूलतः मैं पंजाबी हूँ और मेरा जन्म इधर मुंबई में हुआ था 1986 में। जैसे कि आपने बताया कि मेरे पिताजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और मेरी मॉम भी टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में। सो दोनों की ही वो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, तो वो तो लाजमी था कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना ही होगा। 1991 में 91 में हम लोग बॉम्बे से दिल्ली आए और दिल्ली में मैं 9 साल रहा 2000 तक, और 2000 से मैं यहाँ पे बेस्ड हूँ मुंबई में। बॉम्बे में था तो तब बचपन में, तब मुझे सिंगिंग का, तो जैसे कि मैंने कहा कि सिंगिंग की मुझे
इतनी पता ही नहीं था कि गा सकता हूँ, लेकिन म्यूज़िक का शौक था। कीबोर्ड था मेरे पास तब भी, एक छोटा सा। और जब मैं दिल्ली गया तो फिर पढ़ाई में, इस सब में, और मेरा एक और बहुत बड़ा जुनून है क्रिकेट का, तो मैं उसमें बहुत अपने आप को मशगूल कर गया। म्यूज़िक हालांकि साथ साथ चलता रहता था, गाने रिकॉर्ड करते थे एफएम पे जो आते थे, तभी कैसेट्स का दौर होता था, तो कैसेट्स पे गाने रिकॉर्ड करते थे मैं और मॉम मिल के। और फिर डैड की ट्रांसफ़र हो गई 97 में फिर से बॉम्बे। तो वहाँ पे जब हम वापस आने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तो मुझे यही लग रहा था कि शायद, तब तो सिंगिंग का, म्यूज़िक का कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन एक 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 ये खुशी थी कि हाँ, जहाँ आप जन्मे हो आप वहाँ जा रहे हो, और वहाँ उसी शहर में, उसी नगरी में आप फिर से, आपको जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये एक चीज़ थी। और बिल्कुल जो है वो, जहाँ जहाँ आप जाते हो क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का संगीत, वहाँ की लोक भाषा, वहाँ का एक अपना अंग और रंग रूप भी बदलता है म्यूज़िक का। तो मुझे काफ़ी, नॉर्थ में रह के, पंजाबी हूँ, तो पंजाब का एक लहज़ा पंजाबी, और नॉर्थ की, दिल्ली की जो एक भाषा है उसका, उसकी मुझे पकड़ हुई। और बॉम्बे में आके यहाँ का जो लोकगीत है, इतना गहरा है और इतना विस्तृत है, उसके बारे में भी मुझे जानने को मिला। और चूंकि अब मैं म्यूज़िक में हूँ, प्रोफेशनली हूँ, तो मैं सब जो है, सारी अलग अलग जॉनर्स के अलग अलग फोक म्यूज़िक भी स्टडी करता हूँ, सुनता हूँ, और समझने की कोशिश करता हूँ। अमन त्रिखा जी, इस लाइन में एंट्री कैसे हुई आपकी? 2005 में जब मैं अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, तब मुझे पता चला कि मैं गा सकता हूँ। वो भी ऐसे कि संयोग से कहिए, या ऐसा एक योग बनना था, क्योंकि लेक्चर चल रहा था एक मेरे कॉलेज में। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था मैं, बॉम्बे में ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने इंजीनियरिंग करी है। और मैं ऐसे कुछ गुनगुना रहा था, तो मेरे साथ में जो बैठा हुआ था मेरा बेंचमेट, मेरे सेम बेंच पे, तो वो बोल रहा है कि यार, तू जो गा रहा है, जो भी गुनगुना रहा है, जो भी तू हल्का हल्का धीमा धीमा कह रहा है, बहुत सुकून पहुंचा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ये लेक्चर बड़ा बोरिंग टाइप सा है, तो तू लगे रहना, बंद मत करना। मैंने कहा ठीक है यार अगर, ट्राई करूंगा जब तक पकड़ा ना जाए और क्लास से बाहर ना निकाल दिया मुझे, तो तब तक मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे। उसके बाद वर्कशॉप में, यहाँ पे कैंटीन में, ये अलग अलग जगह पे लोग फरमाइशें करने लग गए कि भैया गाओ, वो गाओ, ये गाओ, वो गाओ। और वैसे वैसे पॉपुलैरिटी कॉलेज में काफ़ी बढ़ गई मेरी। तो कॉलेज वालों ने, मेरे क्लास वालों ने, जो मुझे दोस्त यार थे मेरे, उन्होंने बहुत कंपेल किया, बहुत प्रेशर डाला कि रियलिटी शोज तो तभी शुरू हुए थे, इंडियन आइडल और ये सब, लेकिन कॉलेज के जो एनुअल फंक्शन होता है हमारा, कल्चरल फेस्टिवल, उसमें पार्ट ज़रूर लेना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैंने उसमें ऑडिशन दिया, टॉप 6 में मैं सिलेक्ट हुआ, और उसमें सब मेरे साथ जो थे वो मेरे से बड़े और सीनियर। फर्स्ट ईयर में था मैं, तो कोई सेकंड ईयर, कोई फाइनल ईयर का, और सारे या तो संगीत सीखते आ रहे हैं बचपन से, या गाते आ रहे हैं। और मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली स्टेज परफॉर्मेंस, तो मैंने गाया, और अंततः जो है वो मुझे सेकंड प्राइज़ मिला उस कंपटीशन में। और जो प्राइज़ से ज़्यादा जो तालियां, जो लोगों का प्यार, लोगों की हौसला अफजाई मेरे हुनर के प्रति, तो मुझे वो चीज़ें बहुत टच कर गई। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी ऑडियंस उनको कैसे ग्रीट कर रही है, कैसे एक्नॉलेज कर रही है, कैसे रिसीव कर रही है। तो वो बहुत बड़ा पुश था मेरे लिए, और वहीं से चीज़ें शुरू हुई। और फिर दिन ब दिन तो जो संगीत था, मैं वो संगीत रुचि से बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, जुनून में तब्दील हो चुका था। और मैंने फिर जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे बॉम्बे में,
चाहे इंजीनियरिंग हो या नॉन इंजीनियरिंग, कोई भी स्ट्रीम के हो, तो मैं वहाँ के जितने भी फेस्टिवल्स होते थे वहाँ जाके पार्ट ले रहा था सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में। तो और ज़्यादातर मैं या तो विन करता था या रनर अप रहता था, तो काफ़ी उस तरीके से एक बोलबाला हो गया था। और फिर इतना इंजीनियरिंग के टाइम पे भी मुझे जो है काफ़ी दिक्कतें आई। उसी नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मुझे जो है वो रिपीट करने पड़े, क्योंकि इतना मेरा रुझान, इतना पागलपन हो गया था म्यूज़िक के प्रति कि मुझे कुछ और समझ में नहीं आता था। सो मैंने फिर जो है वो सोचा, एक टाइम तो था ऐसे आ गया था कि मैं सोचा था कि ड्रॉप ले लूँ इंजीनियरिंग से, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पूरा कंप्लीट करूँ। घर वालों ने और बहुत मतलब जो है वो समझाया कि पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ। तो फिर वैसे ही वहाँ से शुरू हुई बात और सिलसिला चलता गया। अमन त्रिखा जी, हम पहला गाना जो आपने बॉलीवुड के लिए गाया वो सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से गोगो गोविंदा। 11-12 तेरा बढ़ रहा पारा, बॉडी का हमारा यार। 11-12 तेरा बढ़ रहा पारा, बॉडी का हमारा यार। देखो ना हमारे नैनों से करारे निकले आए शरारा। तेरा ये नजारा लगे हमें कितना सतरंगी, तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा तिरंगी। तेरा ये नजारा लगे हमें कितना सतरंगी, तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा तिरंगी। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आगे छोड़ेंगे ना हम। अमन त्रिखा जी, आज युवाओं की सीधे वो चाहते हैं मुंबई पहुंच जाएं। कितना स्ट्रगल है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में युवाओं के लिए? जी, मैं इस बात से वाकिफ हूँ और मैं बिल्कुल एक चीज़ जो है वो समझ सकता हूँ कि लोग यहाँ पे आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है जिस 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 लेवल का स्ट्रगल, जिस लेवल की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो आपको उसके लिए दिमागी तौर पे, मानसिक तौर से पहले से ही सेट होके आना है। क्योंकि यहाँ पे आके बहुत आपको उन चीज़ों का सामना करना होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। स्ट्रगल के टाइम पे आपको बहुत बहुत दिन वेट कराया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ हाँ कल आके मिल लो, लेकिन कल वो कभी नहीं आएगा। आएगा, लेकिन क्यों, जब और जब तब वो तभी आ सकता है जब आप उसके पीछे लगे रहो। शिद्दत है, जुनून है, आप में लगे रहने की अगर काबिलियत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। और आपको उसका जो है रंग दिखने लग जाता है, आपको उसका फल मिलने ज़रूर लगता है जब आप उस अपनी चीज़ पे बिल्कुल भी शंका ना करते हुए, कोई भी डाउट ना रखते हुए आप निरंतर चलते रहते हैं उस रास्ते पर। कोई ऐसा लम्हा बताइए जब आपको लगा कि फिल्मों में गाना या संगीत को एक्सेप्ट करना, संगीत को प्रोफेशन बनाना आप धन्य हो गए। कभी कभी लगता है ना परफॉर्मेंसेस में आज मजा आ गया, क्योंकि गायक या कलाकार हमेशा सोचता है कि आज मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जी, सच बताऊं तो वो लम्हे जो हैं वो बहुत सारे हैं। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो वो उस फीलिंग का एहसास, उन भावनाओं को एहसास मैं कर पाता हूँ कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, कितना ऊपर वाले ने मुझे ब्लेस किया है। धन्य हूँ मैं इस बात का कि मैं गा सकता हूँ और लोग मुझे सुनते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि जब वो मंच पे हो और उसके सामने लोग हों और लोग उसको सुने और उसकी तरफ ध्यान दे के सुने और उसको रिएक्ट करें, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसे लग रहा है। क्योंकि सिंगर वहाँ पे परफॉर्म करने जब आता है तो वो लोगों के लिए आता है। ऑफ कोर्स अपने लिए भी करता है, मैं तो सबसे पहले अपने लिए परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो सामने वाले आपको कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। तो मैं ये अपने आप को
सबसे बड़ा मैं अपना कॉम्पिटिटर मान के मैं खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, और इन दैट प्रोसेस ऑडियंस भी होती है। मुझे तब ये रियलाइज़ बहुत होता है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ जब मैं सिंगिंग अपने शो के बाद नीचे आता हूँ। लड़के लड़कियाँ, छोटे बच्चे, बूढ़े, सारी जो महिलाएं हैं या सारे जो लोग हैं, वो सब मुझे या तो फोटोज़ के लिए या ऑटोग्राफ या सेल्फीज़ आजकल के ज़माने में, और जो वो लफ्ज़ कहते हैं, जो वो आपको बातें कहते हैं, वो मैं मुझे कभी कभी रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि आपको बहुत ऐसी एक लहर उठती है दिल में और बिजली सी कौंधती है कि आप इस तरीके से उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में मायने रखते हो। तो ये सिर्फ सुन के ही और उस मोमेंट में रह के ही आप उस चीज़ को समझ पाते हो, और आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार, ये शायद मैं इन लोगों को मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत ऊपर वाले का हमेशा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं लोगों की खुशी का कारण हूँ। लोग मेरे गाने सुनते हैं तो खुश होते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। अमन त्रिखा जी, एज अ सिंगर आपको क्या लगता है कि संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है? अगर है तो किस तरह से ऐड करती है सिंगर की परफॉर्मेंस में? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। शास्त्रीय संगीत की जो तालीम है उसको मैं बिल्कुल भी इस बात को कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि वो एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन आपको एक अलग लेवल पे बिठा देती है। आपको चीज़ों को सिर्फ आप फील नहीं करते हो, आप देख भी पाते हो। म्यूज़िक सिर्फ फील नहीं कर पाते हो, तब आप देख पाते हो, पढ़ पाते हो कि चल क्या रहा है, क्या सुनाई दे रहा है जो आपको, तो एक्चुअली क्या सुर है, किस राग में, किस थाट में, क्या उसका रंग है, और इसमें आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो होती है क्लासिकल सीखने और ना सीखे हुए में, कि एक जो नेचुरल होता है कि इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो, आप अपनी बहुत सारी देन गाने को दे सकते हो, आप उस गाने को अपना बना सकते हो। म्यूजिक कंपोजर एक गाना बनाता है जिसमें उसके सुर उसने एक सेट किए होते हैं कि ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक रूपरेखा होती है। उसके बाद सिंगर को जब वो पहुंचता है गाना, तो सिंगर उसे अपना बनाता है, और कुछ चीज़ें, दो तीन चीज़ें या गाने की रिक्वायरमेंट और गाने के मूड के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कंपोजर ने भी सोची नहीं होती कि अच्छा ये वाला सुर लग के इतना प्रभाव इसका अलग ही होगा, इसका एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। तो जब सिंगर क्लासिकली ट्रेन हो और साथ में सोलफुल भी हो, साथ में प्लेबैक, और साथ में रिकॉर्डिंग पे भी, कई लोग होते हैं सीखे बहुत होते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग माइक पे आके थोड़ा सा उनका जो है वो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस अगर ना हो ज़्यादा, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस तो उनकी जो होती ही है, और प्रैक्टिस कभी भी ज़ाया नहीं जाती आपकी। तो वो आप अलग ही एक रंग देखोगे, एक जब एक जिसने नहीं सीखा है उसका जब आप सुनोगे, और जिसने सीखा है, परिपक्वता आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक होल्ड आ जाता है, एक कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या गा रहे हो, आप कौन सा सुर उठा रहे हो, आप सुर को कैसे लगा रहे हो, आप कैसे कैसे अलग उसमें अपनी तरफ से चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप गाने को अपनी एक देन दे सकते हो। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार फिर जो आपके बड़े स्टाइलिश गाने होते हैं, सलमान खान पे फिल्म आया हुआ, ऐसे न जाने कितने। अमन त्रिखा जी, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, ऐसे में बॉलीवुड में नए सिंगर्स भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। एज ए सिंगर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, और जो अभी आने की सोच रहे हैं बॉलीवुड? कोविड-19 तो एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के आया है इस साल 2020 में, और पूरी दुनिया के लिए। और हमारे देश में जिस प्रकार से
तादाद बढ़ रही है केसेस की, थोड़ा गंभीर होते जा रहा है। और मैं यही अपील करूँगा सबसे कि सब लोग अपना ध्यान रखें, लाइटली बिल्कुल ना लें। बाहर जा रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करते हुए, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगिए, ग्लव्स लीजिए। सबको अपना ख्याल खुद रखना है, तो हम एक दूसरे को सेफ और सुरक्षित रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच अमन त्रिखा जी, और आपका ये स्टाइल बरकरार रहे और आप लाखों, हजारों, करोड़ों दर्शकों के दिल में समाते रहें और अपना नाम कमाते रहें। डीडी यूपी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।